भारतीय संस्कृति के प्रमुख देवी देवताओं की सूची में प्रथम नाम है सालालेन अथवा सोरारेन अथवा अतिया। सोरारेन को वर्षा का देवता कहा गया है, सोरारेन को वायु का देवता कहा गया है, सोरारेन को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण भी बताया गया है। सोरारेन स्वर्गलोक के देवता भी है, सोरारेन स्वर्गलोक के अधिपति भी है। यदि हम देवता सोरारेन का तुलनात्मक अध्ययन करें वेद एवं पुराणों से, उनका चरित्र उसी प्रकार से दृष्टिगोचर होता है जैसे देवराज इंद्र का चरित्र। इसी हडसन ने भी अपनी पुस्तक द मेतीज में मेती समुदाय द्वारा वर्षा देवता की प्रमुखता से पूजा करने का वर्णन दिया है, विशेषकर उस काल में जब वर्षा अधिक हो जाती है। सोरारेन देवराज इंद्र हैं, यह प्रथम दृष्टि में निर्मित हुआ मत है, परंतु क्या सत्य में सोरारेन देव इंद्र है? यह विश्लेषण हम तब करेंगे जब मेती संस्कृति के प्रमुख देवी देवताओं से हमारा परिचय हो चुका होगा। दूसरी प्रमुख देवी है लीमरेन, सिदापी अथवा सितापी। यदि हम लीमरेन शब्द का संधि विच्छेद करें तो हमें प्राप्त होता है ली मा रेन। ली का अर्थ है पृथ्वी, माँ माता, रेन उत्तम अर्थात उत्तम पृथ्वी माँ। लीमरेन शब्द का सामान्य प्रयोग माता, देवी अथवा रानी को संबोधन करने के लिए होता है। देवता सोरारेन की अर्धांगिनी है लीमरेन सितापी। यदि हम सिदापी शब्द का संधि विच्छेद करें तो हमें प्राप्त होगा सी दा बी। सिदा का अर्थ होता है जो कभी मृत नहीं होता, बी स्त्री सूचक है। तो लीमरेन सिदापी भूदेवी है, पृथ्वी माता है जो कभी मृत नहीं होती। मेतीज में ऐसी मान्यता है कि हर प्राणी की उत्पत्ति भूदेवी सितापी देवी से ही हुई है। आज भी मणिपुर में विश्वविख्यात, विश्व में एकमात्र स्त्री द्वारा संचालित व्यापार केंद्र में एक कॉम्प्लेक्स का नाम देवी पर ही रखा गया है। भूदेवी की मेती समुदाय में विभिन्न स्वरूपों में पूजा होती है, जिनमें से प्रमुख है इमोइना लक्ष्मी देवी अथवा धन संपदा वैभव की देवी, एरिमा वारुणी जल की देवी, नोमथैंगलीमा इंद्राणी अथवा विद्युत एवं वर्षा की देवी। देवता सोरारेन एवं सितापी देवी की कई संतान हैं, जिनमें से तीन प्रमुख हैं सन्माही देवता, पाखंबा देवता एवं नोंगशबा देवी। आपको भगवान शिव एवं भगवान कार्तिकेय के मध्य हुई प्रतिस्पर्धा की कथा अवश्य स्मरण होगी, जिसका उद्देश्य था कि जो भी सृष्टि का ब्रह्मांड का शीघ्र अतिशीघ्र भ्रमण करेगा वह विजयी होगा। इसी प्रकार की कथा देवता पाखंबा एवं सन्माही देवता के बीच भी आती है। सन्माही देवता ज्येष्ठ है एवं पाखंबा देवता अनुज है। प्रतिस्पर्धा में पाखंबा देवता जो कि अनुज है वह विजयी होते हैं। विजय का कारण यह होता है कि पाखंबा देवता अपने पिता का ही भ्रमण करते हैं, वहीं सन्माही देवता ब्रह्मांड का लौकिक रूप में भ्रमण करते हैं, जिसका फलस्वरूप यह होता है कि पाखंबा देवता को स्वर्ग का सिंहासन मिलता है, वहीं पे सन्माही देवता गृहस्थ के देवता बन जाते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि नोंगथुजा राजवंश अपने इतिहास की शुरुआत पाखंबा देवता से करता है। नोंगथुजा राजवंश के इतिहास के अभिलेख में यह वर्णित है कि भगवान श्री नारायण की नाभि से ब्रह्मदेव का जन्म होता है, ब्रह्मदेव से ऋषि मरीचि का जन्म होता है, मरीचि ऋषि से कश्यप ऋषि का जन्म होता है। उन्हीं कश्यप ऋषि के कुल में चित्रवणु नामक एक राजा का जन्म होता है। चित्रवणु की एकमात्र संतान मणिपुर की राजकन्या चित्रांगदा के रूप में जन्म लेती है। चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवाहन होते हैं, बब्रुवाहन के पुत्र सर्पबाहु होते हैं, सर्पबाहु के पुत्र के रूप में पाखंबा देवता का जन्म होता है। पाखंबा देवता को निंगथौजा राजवंश पहला राजा मानता है। यहाँ पर यह इतिहासकारों में मतभेद भी है कि पाखंबा देवता भिन्न है पाखंबा प्रथम राजा से। जो ऐसा मानते हैं कि पाखंबा देवता भिन्न है प्रथम राजा पाखंबा से, वो यह मानते हैं कि प्रथम राजा पाखंबा का नामकरण पाखंबा देव पे हुआ है, वह स्वयं पाखंबा देव नहीं है। आपने संभवतः बी.आर. चोपड़ा का धारावाहिक महाभारत का था, जो महाभारत से भिन्न है, वह अवश्य देखा होगा। यदि आपने देखा होगा तो आपको स्मरण होगा महाभारत की कथा का, चित्रांगदा एवं अर्जुन के विवाह के प्रकरण का, एवं बब्रुवाहन से महाबली अर्जुन के युद्ध का और उसके पश्चात उनकी मृत्यु का। उन्हीं बब्रुवाहन के वंश में जन्म लेने वाले राजा पाखंबा को प्रथम राजा माना गया है मणिपुर। पाखंबा देवता को सर्प एवं नाग के स्वरूप में भी पूजा जाता है। विद्वान पाखंबा के सर्प स्वरूप की समानताएं चीनी सभ्यता में उत्पन्न ड्रैगन स्वरूपी देवी देवताओं से भी करते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि आध्यात्मिक दृष्टि से सर्प को, नाग को तामसिक ऊर्जा से भी जोड़ा गया है, कुंडलिनी शक्ति से भी जोड़ा गया है। भगवान शिव के गले में वास करते नाग कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतिरूप है, एवं भगवान विष्णु
जिन शेषनाग पर विराजमान है वह भगवान विष्णु की तामसिक ऊर्जा का प्रतिरूप है। तामसिक ऊर्जा विनाश की ऊर्जा है और बिना विनाश के कोई नई संरचना नहीं हो सकती है। अतः विनाश किसी नई संरचना से पूर्व की अत्यंत आवश्यक क्रिया है। यहाँ यह भी ध्यान दें कि चीनी सभ्यता में भी दो विपरीत प्रकृति की ऊर्जा यिन यांग के मिलन की अवधारणा उनके दार्शनिक चिंतन में प्रस्तुत है। इसी प्रकार से सांख्य में भी पुरुष प्रकृति का वर्णन है। पुरुष दृष्टा परमात्मा स्वरूप है, वही प्रकृति तत्व से बने प्राणी के शरीर और उसमें वास करती ऊर्जाओं का स्वरूप है। हमारे सनातन शास्त्रों में विभिन्न ऊर्जाएं तामसिक, सात्विक, राजसिक का भी वर्णन है। हठ योग के शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति जागरण को भी इसी प्रकार के पुरुष प्रकृति के मिलन से जोड़ा गया है। क्या चीनी सभ्यता में, मेती संस्कृति में एवं पूर्वोत्तर की अन्य संस्कृति में, ऐसी संस्कृतियों में जिनमें ड्रैगन को, सर्प को उत्पत्ति का कारण माना जाता है, क्या वह अवधारणाएं उन्हीं ऊर्जा की ओर संकेत कर रही हैं कि उत्पत्ति का कारण प्रकृति और प्रकृति में भी तामसिक ऊर्जा होती है? यहाँ यह भी ध्यान दें कि इतिहास में ऐसे भी मत अस्तित्व में है जो यह कहते हैं कि मणिपुर का नामकरण ही नागमणि पर हुआ। जब कौंते अर्जुन के अत्यंत पराक्रमी पुत्र ने उन्हें ही युद्ध में पराजित कर दिया और उनकी मृत्यु का कारण बने, तब पांडव अर्जुन को उनकी पत्नी उलूपी द्वारा दी गई एक नागमणि से पुनः जीवित किया गया। ऐसी ही एक और कथा भी है जिसके अनुसार मणिपुर के एक राजा को नागमणि मिलने के पश्चात उसका नाम परिवर्तित किया गया था। पहले मणिपुर का नाम महेंद्रपुर था, नागमणि मिलने के पश्चात उसका नाम मणिपुर किया गया एवं मणिपुर के नागमणि अथवा मणि से संबंध का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता, अपितु ब्रिटिश काल तक चलता है। टीसी हडसन ने भी अपनी पुस्तक में इसका विस्तृत वर्णन किया है कि किस प्रकार से राजवंश के लिए मणि अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं इस मणि का महत्व सिर्फ किसी एक राजवंश तक सीमित नहीं था। यह मणि बर्मा के राजाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। इतनी महत्वपूर्ण थी कि बर्मा के राजा के साथ जब मेतेई समुदाय के राजाओं के युद्ध हुआ करते थे तब बर्मा के राजा ने एक युद्ध में इसे लूट लिया था, जिसे राजा गंभीर सिंह ने पुनः प्राप्त किया, उन्हें पराजित कर। एवं ब्रिटिश काल में ब्रिटिशरों से हुए युद्ध में पूर्ण राज्य का दर्जा खोने के पश्चात भी मणिपुर के राजवंश ने इस मणि पर ब्रिटिश न्यायालयों में केस भी किया था। इस केस का वर्णन भी टीसी हडसन ने अपनी पुस्तक में किया है। किस प्रकार राजवंश के लोगों ने एक बंगाली व्यापारी के विरुद्ध अपना मणि पर दावा करते हुए न्यायालयों में केस दर्ज कराया। यह सिद्ध करता है कि नागमणि अथवा मणि मेते समुदाय के लिए कोहिनूर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। मेते संस्कृति में पितृदेवता, कुल देवता, इष्ट देवता, स्थानीय देवता एवं वन देवताओं का अत्यंत महत्व है। मेते संस्कृति में झीलों के, नदियों के देवी देवता है। नोमथुआ राजवंश की राजधानी कंगला के महल के भी देवता है। वहीं 365 वन देवता हैं जिन्हें उमंगलई कहा जाता है। वहीं नवग्रहों के देवता हैं, 12 राशियों के देवता हैं, तारों के, नक्षत्र के देवता हैं, दिशाओं के देवता हैं एवं व्यापार केंद्रों के भी देवता हैं। हमें जो 5वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं वह भी स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित है। मेते संस्कृति के प्रमुख देवी देवताओं से हमारा संक्षिप्त परिचय अब हो चुका है। अब हम उस प्रश्न की ओर चलते हैं जो मैंने पूर्व में किया था कि प्रथम दृष्टया इंद्रदेव के समान प्रतीत होते हैं देवता सोरारेन, परंतु क्या वह वास्तव में इंद्र ही हैं अथवा इंद्र के कुछ गुणों को समाहित करने वाले देवता हैं? इस प्रश्न के उत्तर के लिए अति महत्वपूर्ण है हमें एक वैदिक देवताओं के बारे में जानना, द्योष पितृ देवता। यदि आप वेदों का अध्ययन करें तो आप यह पाएंगे कि वेदों में एक शब्द प्रयोग होता है, द्यावा पृथ्वी। द्यावा पृथ्वी क्या है? यदि हम संस्कृत व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो द्यावा का धातु स्वरूप है दिव, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग, आकाश, मेघ, प्रकाश। द्यावा पृथ्वी दो शब्दों का योग है, द्यावा एवं पृथ्वी। तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से यह योग आकाश तत्व एवं पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, परंतु वेदों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि द्यावा पृथ्वी शब्द केवल तत्व ज्ञान मात्र नहीं है, वह देवी पृथ्वी एवं द्योष पितृ देवता का संबोधन है। वेदों में द्यावा पृथ्वी शब्द के साथ सृष्टि के माता पिता का संबोधन जोड़ा गया है। देवता द्योष एवं देवी पृथ्वी को संपूर्ण जगत के माता पिता के रूप में वेदों में संबोधित किया गया है। देवता द्योष को स्वर्ग का अधिपति कहा गया है। देवता द्योष में कई गुण ऐसे हैं जो इंद्र के समान हैं, परंतु वह स्वर्ग के अधिपति हैं, वह आकाश के देवता है, वह मेघ के देवता है, वह वर्षा के देवता है। कुछ सूक्त के अध्ययन करने पर ऐसी संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि वह स्वयं इंद्र के पिता है अथवा इंद्र से उच्च कोटि के स्वर्ग के अधिपति है।
वेदों में उन्हें अग्नि के पिता, सूर्य के पिता, मरुत के पिता, अश्विनी कुमार के पिता के रूप में दिखाया गया है। वह सूर्य के पिता होने के साथ साथ देवी उषा के पिता भी हैं। यदि हम उषा का अर्थ संस्कृत के शब्दकोश में ढूंढें, उषा उस समय काल को कहा जाता है जो सूर्य उदय से पूर्व की अवधि होती है, जिसे भोर कहा जाता है, जब सूर्य की लालिमा दिखती है परंतु संपूर्ण सूर्योदय नहीं हुआ होता है। रूप में देवी उषा प्रकाश की देवी है और उनकी भगिनी है रात्रि देवी अथवा निशा देवी। यहाँ पर यह भी स्मरण रखें कि द्योष पितृ देवता को ग्रीक एवं रोमन संस्कृति में भी प्रमुख देवताओं का स्थान प्राप्त है। अनेकों भाषा विद्वान इस मत से सहमत है कि संस्कृत के द्योष देवता ही ग्रीक के ज्यूस देवता है एवं ज्यूस के साथ ज्यूस पैटर शब्द भी जोड़ा जाता है। वही भाषा विद्वान यह भी मानते हैं कि ज्यूस पैटर ही रोम का जुपिटर है। मेरे अध्ययन में यही द्योष पितृ देवता एवं माता पृथ्वी मेतेई संस्कृति में प्रमुख देवताओं के रूप में विद्यमान है, जिनका नाम है पिता सोरारेन एवं माता सिदापी। यहाँ यह भी स्मरण रखें कि नोंगशबा देवी उषा देवी के समान प्रकाश की देवी है। परंतु मैंने आपको पूर्व में सन्माही देवता एवं पाखंबा देवता के मध्य हुई प्रतिस्पर्धा की कथा भी बताई थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि सोरारेन देवता संभवतः शिव हैं अथवा शिव के गुणों को समाहित किए हुए हैं। वह शिव हैं अथवा शिव के गुणों को समाहित किए हुए हैं। यह दोनों ही संभावनाएं के सत्य होने की संभावना है। जब हम दो संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दो देवी देवताओं को समानांतर रखकर उनके चरित्र का अवलोकन करते हैं, तो सदैव ही यह संभावना रहती है एक देवी देवता में एक या एक से अधिक देवी देवता के गुण पाए जा सकते हैं। परंतु एक दूसरी संभावना भी है। दूसरी संभावना की सोरारेन रुद्र भी हैं। इस संभावना में हमें इस संभावना को भी सम्मिलित करना पड़ेगा कि द्योष पितृ देवता ही रुद्र हैं। भगवान रुद्र ही शिव है, भगवान रुद्र ही कैलाशपति महादेव है। एक व्यक्ति हैं सीए रोलिंसन, जो आर्य आकाश नामक ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं। उनके कई लेख उस आर्य आकाश नामक ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित होते हैं। उन लेखों में एक तुलनात्मक अध्ययन होता है भारत के देवी देवताओं एवं यूरोप के देवी देवताओं के मध्य। इंडो यूरोपियन गॉड्स के नाम से सामान्यतः संबोधित किया जाता है। उन्होंने अपने लेखों में ऐसा दावा किया है कि रुद्र ही द्योष पितृ देवता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मेतेई संस्कृति में भगवान शिव की पूजा होती थी। इसका एक और प्रमाण है जो 7वीं शताब्दी का है। 7वीं 8वीं शताब्दी का हमें एक ताम्रपत्र मिला है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट युंजाओ सिंह ने खोजा है। उस ताम्रपत्र में 7वीं शताब्दी के समकालीन राजा खोंकटेक्चा को भगवान शिव का आराध्य दिखाया गया है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां पे शैव और वैष्णव का कोई मतभेद है। उसी ताम्रपत्र में हरि शब्द का भी उल्लेख है एवं भगवान हरि का उल्लेख उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार भगवान शिव का उल्लेख किया गया है। उस भगवान शिव एवं हरि के साथ साथ उसमें गणेश देवता, विश्वकर्मा देवता, देवियों का भी उल्लेख है। उस ताम्रपत्र से यह पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि उस समय के समकालीन राजाओं को जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि विषयों का पूर्ण ज्ञान था। यहाँ यह अवश्य स्मरण रखें कि मेती संस्कृति को अध्ययन करने वाले टीसी हडसन जैसे ब्रिटिश विद्वानों ने हमेशा ही यह आक्षेप लगाया है कि मेती समुदाय में पहले एक सन्माहिज्म नाम का धर्म था, जो एनिमिज्म था, जो प्रकृति की पूजा करता था, लेकिन वह हिंदुइज्म नहीं था। एवं मेती समुदाय में हिंदू सभ्यता, मान्यता, विश्वास, परंपराओं का आगमन तो तब हुआ जब बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति काल का प्रभुत्व था। उस समय काल में बंगाल से कुछ आए ब्राह्मणों ने वहां के राजवंश पर अपने मत का आधिपत्य कर लिया एवं पुरानी संस्कृति को नष्ट कर दिया। परंतु इस ताम्रपत्र से यह पूर्णतः खंडित हो जाता है कि वहां पर हिंदू सभ्यता का कोई नाम ही नहीं था। यहाँ पर इस विषय पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि मेतेई तथा अन्य समुदाय जो पूर्वोत्तर में निवास करते हैं, वही समुदाय म्यांमार अथवा बर्मा में भी निवास करते हैं। इसी तथ्य का उपयोग कर कई ब्रिटिश इतिहासकार यह आक्षेप लगाते हैं, वास्तव में पूर्वोत्तर की तथाकथित जनजातियां म्यांमार के अत्यंत निकट है सांस्कृतिक तौर पर, परंतु भारतीय संस्कृति से कोसों दूर है। एवं हिंदू सभ्यता का पूर्वोत्तर में अस्तित्व एक साम्राज्यवादी शक्ति का है, एक उपनिवेशक का है, जिसने एक समय अवधि में वहां पर ब्राह्मणवाद की स्थापना की। परंतु यदि हम बर्मा के इतिहास का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वोत्तर ही नहीं, बर्मा की सभ्यता भी हिंदू सभ्यता से भिन्न नहीं है। मो समुदाय के अभिलेखों एवं अनुश्रुतियों से यह स्पष्ट है कि वह स्वयं को हिंदू ही मानते हैं, जो कृष्ण गोदावरी नदी के उत्तर में निवास करते थे और एक विशेष कालावधि में वे बर्मा चले गए थे। मो समुदाय की प्राचीनतम अनुश्रुतियां बर्मा को स्वर्ण भूमि के एक भाग के रूप में दर्शाती हैं।
स्वर्ण भूमि का वर्णन भारतीय शास्त्रों एवं बौद्ध शास्त्रों में भी मिलता है। इसी प्रकार की कई श्रुतियां हमें म्यांमार में बसी विभिन्न जातियों से प्राप्त होती है। ऐसी ही एक प्रचलित अनुश्रुति के अनुसार कपिलवस्तु के एक राजा अभिराज के पुत्र ने अराकान में अपना राज्य स्थापित किया और श्री क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाई। बर्मा में प्यू समुदाय एवं तेलंग समुदाय भी अपना इतिहास भारत से जोड़ते हैं। प्यू समुदाय के कई ऐतिहासिक शास्त्र हमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। प्यू समुदाय एकमात्र ऐसा समुदाय नहीं है जो ब्राह्मी लिपि का संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग करता है, परंतु अन्य कई शिलालेख बर्मा से ऐसे प्राप्त हुए हैं जहां पर ब्राह्मी लिपि का, संस्कृत की शब्दावली का एवं पाली भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। बर्मा का बहुसंख्यक समुदाय बर्मी भी अपना इतिहास भारत से जोड़कर देखता है। वह समुदाय एक कालावधि में बर्मा में आकर बसा था, जिसे इतिहासविद 6वीं अथवा 7वीं शताब्दी मानते हैं। उन्होंने वहां पर अपना राज्य स्थापित किया एवं अपनी राजधानी अरिमर्दनपुर बनाई। इसी प्रकार से वहां पर कई राजवंशों के इतिहास मिलते हैं जिनके नाम संस्कृत भाषाओं में है, जैसे हरिविक्रम, सूर्य विक्रम, धर्मचंद्र, वीरचंद्र। ब्रिटिश काल में कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रोफेसर सत्यकेतु विद्यालंकर ने अपनी पुस्तकों में यहां तक कहा है कि बर्मा का बर्मा नाम ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा से आया है। यदि मेते समुदाय सदैव से सांस्कृतिक तौर पर इतना समृद्ध था, तो वह क्या कारण थे जिसके कारण आज मेती समुदाय की यह दुर्दशा हो गई है कि उसे अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है।